आवाज से गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैन यू लिसन मी? कमेंट करिए और ऑनलाइन अटेंडेंस दे दीजिए प्यारे बच्चे, सारे के सारे अपना नाम लिखकर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? ओके, कमेंट आया मतलब सुन तो पा रहे हो, देखने का मुझे पता नहीं है। चलो बढ़िया, कमेंट्स आ रहे हैं। वैसे पीसी दूर है बट स्क्रॉल हो रहा है ऊपर की और सब मैसेजेस, तो लग रहा है कि आ रहे हैं मैसेजेस। ओके, तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, लास्ट वीक पूरा ग्राफ में ही निकाला है, तो ग्राफ में मजा आया कि नहीं? सही बताना। एक एक ग्राफ आपको मैंने ड्रॉ कर करके बताया है मैंने, आपको मजा आया कि नहीं? सारे ग्राफ्स में एक एक ग्राफ को इंटरप्रिटेशन करने में कैसा लगा मुझे कमेंट करके पहले बताओ, क्योंकि आज भी ग्राफ ही करेंगे। आपको लग रहा होगा सर इतने ग्राफ तो मैंने आज तक नहीं किए हैं, आप इतने सारे ग्राफ करवा रहे हो। बट बेटा, ग्राफ में ही सब कुछ राज छुपे हुए होते हैं। वो राज हमें जानने हैं कि ये ग्राफ क्या कहना चाहता है। ओके, ग्राफ से हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि हाँ अब कुछ होने वाला है। ओके, तो मुझे बताइए ग्राफ में मजा आया कि नहीं? तो आज हम नए ग्राफ स्टार्ट करेंगे।
चलो फाइन। तो बच्चों पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ किया, देन आफ्टर वी डिस्कस्ड अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ। तो बच्चों अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। तो बच्चों जैसे कि स्पीड टाइम ग्राफ में आपने प्रिडिक्ट किया था, आज भी आप ही को प्रिडिक्ट करना है कि ये क्या हो सकता है। स्पीड टाइम ग्राफ में अभी मैं स्पीड की जगह वेलोसिटी लिखूंगा और आपको प्रिडिक्ट करना है कि ये ग्राफ कौन सा हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखो अभी आपको ऐसा लग रहा है सर कि ये ग्राफ क्या काम लगेंगे। बच्चों मैं आपको बताता हूं, कंपटीशन लेवल में ग्राफ से ही सब कुछ होगा। ओके, आप मुझे याद करोगे, ठीक है, और आप कंपेयर भी कर पाओगे जब आप एक्चुअली स्कूल में पढ़ोगे। आपको वो ग्राफ एकदम इजी लगेंगे। मैंने इतने हैवी ग्राफ बता दिए आपको, ठीक है। तो आज भी आपको ही प्रिडिक्ट करना है कि हमें जो भी ग्राफ मैं ड्रॉ करूंगा वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ग्राफ, y axis, x axis, x axis, y axis, ओके, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ में x एक्सिस पर टाइम लेते हैं हम लोग, टाइम, तो मैं यहां पर लिख देता हूं टाइम, एंड y एक्सिस पर क्या होगी, वेलोसिटी। ओके, x एक्सिस पर टाइम, y एक्सिस पर वेलोसिटी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। x एक्सिस पर है टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, हम लोग ऐसा यूनिट प्रिफर करेंगे। चलो y एक्सिस पर क्या होगी, वेलोसिटी, ओके, जो कि मीटर पर सेकंड है। ओके, जिसका यूनिट क्या होता है बेटा मीटर पर सेकंड होता है। अभी आपको मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा, आपको मुझे बताना है कि ये ग्राफ क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारा होगा ओरिजिन, ये होगा 2 समझ लो, ये 4 समझ लो, ये 6 समझ लो, 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। ओके, एट द सेम टाइम मैं यहां पर वेलोसिटी लिखता हूं 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अभी मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं प्यारे बच्चों। चलो फाइन, बच्चों बताओ ये ग्राफ क्या कहना चाहता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहना चाहता है। ये वाला जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, इस ग्राफ से हम लोग क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, टेल मी, कमेंट करें। मंथन ये क्या स्पीड का ग्राफ है क्या। ओके, पार्थ ने कमेंट किया है सेम वेलोसिटी अप टू 8 सेकेंड, नाइस। ओके ओके, नो चेंज इन वेलोसिटी, विनीत ने कमेंट किया है नो चेंज इन वेलोसिटी। ओके ओके, स्तुति ने भी बोला है सेम वेलोसिटी। ओके, तो यू ऑल आर राइट बच्चों, आप सारे के सारे बच्चे सही हैं। ओके, एक्चुअली 8 सेकंड नहीं बोलते तो चलता, बस आपको इतना ही बोलना था। दिस ग्राफ शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ग्राफ क्या हमें बता रहा है कि जो ग्राफ है, मतलब कि ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी। और बच्चों वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव हो रहा है। ओके, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड।
कांस्टेंट वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। और हम क्या इंटरप्रिटेट कर सकते हैं बच्चों, देखो सपोज मैं दो टाइम डिसाइड कर लेता हूं, एनी टू, ओके, लेट्स से एट t equals to 2 second, okay, at t equals to 2 second, ये t equals to 2 second है, ओके, और यहां पर t equals to 8 second है, ओके, t equals to 2 and t equals to 8 second। तो हम ऐसा भी इंटरप्रिटेट कर सकते हैं बच्चों, फॉर द टाइम बिटवीन फ्रॉम t1 इक्वल्स टू 2, यहां पर मैं लिख देता हूं t1 और ये वाला टाइम है हमारा t2, फ्रॉम टाइम t1 टू t2 द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इज इट क्लियर बच्चों, ओके, फ्रॉम टाइम t1 टू t2 द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर मैं t1 और t2 डिसाइड कर लेता हूं तो इज इट क्लियर बच्चों, कमेंट करना। ओके, मंथन ने रिप्लाई किया है, सही है। विनीत राइट, ओके, सो सबको समझ में आया है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पर ही आपको समझा दूंगा। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके, इफ दिस ग्राफ शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हाट कैन वी फाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ? कमेंट करो, व्हाट कैन वी फाइंड फ्रॉम दिस ग्राफ? पार्थ ने कमेंट किया है डिस्टेंस। डिस्टेंस तो स्पीड टाइम ग्राफ में फाइंड किया था, वेलोसिटी टाइम में क्या फाइंड आउट करेंगे? Which physical quantity can be find from this graph? बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बताओ? अभी हिंट दे दिया है। पार्थ राइट आंसर, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेलोसिटी का फॉर्मूला था वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। So we have velocity, we have time, so we can find out the displacement. Is it clear बच्चों? तो how can we find the displacement? Okay, जैसे स्पीड टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट ने t1 टू t2 टाइम के बीच में इतना एरिया कवर किया है, तो इसी एरिया को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ओके बच्चों, तो इतना एरिया कवर किया है, तो बच्चों एरिया फाइंड आउट करो। क्या होगा? इसे मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है बच्चों? 8 माइनस 2 इंटू हाइट। ओके, सो वी कैन से t2 माइनस t1 multiply by, or you can say that AB multiply by AD, AB multiply by AD. So what is AB, dear students? AB, so T2 minus T1, so T2 minus T1 multiply by what is
सॉरी, T2 माइनस T1 इज AD, मैंने पहले AD लिख दिया है। AB क्या है? AB इज दैट इज 0 to 40 मींस ये क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड। चलो T2 की वैल्यू क्या है? 8। T1 की वैल्यू क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 40, so 6 multiply by 40, so it will be 240। अब एक्चुअली ये जो एरिया कवर है वो क्या कहलाया जाएगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड एज डिस्प्लेसमेंट बिकॉज दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कमेंट करें समझ में आया कि नहीं? ओके बच्चों, वापस मैं बता देता हूं एक बार। देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ डिस्टेंस, बट वी आर कंसीडरिंग एज डिस्प्लेसमेंट बिकॉज इट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, सो between T1 and T2 time, what is the distance covered by the object? That is displacement actually. So area of A, B, C and D. So area is what? AB multiplied by AD. So AD is what? T2 minus T1. This distance is T2 minus T1 and this is 40 meter per second, 0 to 40. So 8 minus 2, 8 minus 2 multiply by 40. So 6 multiply by 40, that is 240 meter. So displacement, or you can say that distance covered in a direction, particular direction. Distance को मैंने direction के साथ compare कर लिया, direction के साथ show किया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वो displacement. So displacement is 240 meter. बच्चों is it clear? Final comment. Okay, चलो very nice. चलो बच्चों, ग्राफ में मजा आ रहा होगा। अब दूसरा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, चलो ड्रॉ करता हूं मैं वापस। चलो अब दूसरा ग्राफ मैं कर रहा हूं, आपको बताना है मुझे कि क्या किया मैंने। चलो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलो दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। इज इट क्लियर बच्चों? इतना तो आ गया होगा। ओके फाइन। अभी एक्स एक्सिस पर टाइम होगा, वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर टाइम है इन सेकेंड, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। अभी आपको मुझे बताना है बच्चों, मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा उसके बाद, ठीक है। चलो ये हमारा ओरिजिन होगा, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूं 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। चलो फाइन, ओके। नाउ ये 0 है, नाउ मैं टाइम ले लेता हूं 0, देन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड। वेलोसिटी ले लेते हैं, लेट्स से वेलोसिटी इज 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके बच्चों, आपको ही मुझे बताना है कि मैंने किया क्या है, ठीक है। चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूं पहले तो, ठीक है।
चलो फाइन, अभी आप ही बताना बच्चों कि क्या हुआ है इस ग्राफ में, ठीक है। चलो बच्चों बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, कमेंट करो। ये ग्राफ रेडी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ रेडी हो चुका है, आपको बताना है क्या हुआ। कमेंट करो बच्चों। वेलोसिटी प्रेम बेटा इंक्रीज तो हो रही है, बट एक मुझे परफेक्ट वर्ड चाहिए, क्या हुआ। वेरी गुड पार्थ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मुझे यही वर्ड चाहिए था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहां पर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट is moving with uniform velocity। बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन निकालो, मैंने लिखवाई है। when the object covers equal distance in equal interval of time in given direction, direction वर्ड लिखाया होगा मैंने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैंने एक वर्ड लिखाया होगा इन अ गिवन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो भी हो, बट डायरेक्शन अगर वर्ड यूज किया है तो ये हुई आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, ये लिख लो, समझ में आया हो तो क्लियर लिख दो, डन। चलो एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों हम लोग, एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। आपको ही मुझे बताना है कि क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा। चलो चलो फाइन है, फाइन है। ओके, लेट्स डू अनदर ग्राफ। जस्ट टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। y एक्सिस, x axis, this is x axis, here it is y axis। okay, very nice। चलो x axis पर टाइम ले लेते हैं। ओके, टाइम इन सेकेंड्स। ओके, नाउ हियर इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो फाइन। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, चलो पॉइंट्स ले लेते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5, 10, 15, 20, यहाँ पर ले लेता हूँ 10, 20, 30, 40, जो भी हो, जो लेना हो ले लेते हैं, अभी समझने के पर्पज से, ठीक है। ओके, अब मैं जो ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं वो आपको मुझे बताना है कि मैंने क्या किया, व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली, वो आप ही को मुझे बताना है प्यारे बच्चों। चलो चलो बताओ क्या हुआ, कमेंट करो, आप ही को बताना है। बताओ बच्चों क्या किया है मैंने, क्या किया। ओके चलो, पार्थ डिक्रीज इन वेलोसिटी। ओके, डिक्रीज इन वेलोसिटी, बट और स्पेसिफाई करो ना यार बेटा, और डिटेल में जाओ ना थोड़ा।
वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम। ओके फाइन, सही बात है। चलो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ओके चलो मुझे बात बताओ, फाइनली ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में आ रहा है, मुझे बताओ। फाइनली फाइनली ऑब्जेक्ट कैसी पोजीशन में आ रहा है, मुझे बताओ। चलो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है बच्चों? वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, very nice observation. Velocity is decreases with time. It means finally at t equals to 15 second the object comes in rest condition. Is it clear बच्चों? The object comes in a rest condition. Okay. तो मैं यहां पर लिखूंगा velocity of object, velocity of an object decreasing with time, and at t equals to 15 seconds object comes in rest condition. अच्छा बच्चों, दूसरी एक बात बताओ, क्या मैं इस ट्रायंगल का, ये एक आपको राइट एंगल लग रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके क्या फाइंड आउट कर सकता हूं? कमेंट करो। ये जो एरिया है वो फाइंड आउट करके मैं क्या कर सकता हूं? जो मैंने ऑलरेडी स्पीड टाइम ग्राफ में करवाया है। ओके, डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन के साथ अगर है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। ओके वेरी नाइस। चलो तो इतना क्लियर हो गया? अगर समझ में आ गया है तो लिखो समझ आया सर। ओके वेरी गुड। अभी एक लास्ट ग्राफ, एक और ग्राफ बताऊंगा। ये ग्राफ सबसे अलग है, मैंने ये ग्राफ ड्रॉ ही नहीं करवाया है। चलो कर लेते हैं, वो भी कोई बड़ी बात थोड़ी है बच्चों, आपको आ जाएगा, मुझे इतना पता है। चलो यार बच्चों, मेरी आवाज़ सही से आ रही है ना आपको? मेरे को लग रहा है कम आ रही है, क्योंकि आज मेरी वाइफ ने खाना नहीं दिया यार मुझे। आप लोग तो खा के बैठे होंगे यार। चलो लास्ट ग्राफ देख लेते हैं। ओके, आम का रस खा के बैठे होंगे कोई कोई तो, फर्स्ट क्लास। चलो y एक्सिस, x एक्सिस, ओके ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। ओके x एक्सिस को थोड़ी लंबी और कर देता हूँ यार, एक अलग सा ग्राफ है थोड़ा सा। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x एक्सिस। ओके बच्चों,
एक्स एक्सिस। ओके फाइन। अभी ग्राफ देखना बच्चों, आपको ही बताना है कि क्या हुआ, क्या हुआ ये मुझे आप ही को बताना है। बताना बच्चों, बताना, बताना आप ही को है। ये हमारा टाइम है, टाइम इन सेकेंड्स, और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी। चलो मीटर पर सेकेंड। बताओ बच्चों क्या हुआ इस ग्राफ में, क्या हुआ? मुझे सिर्फ एक ही वर्ड जानना है, एक ही वर्ड जानना है बस। वेरी गुड जीना स्तुति, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरी नाइस, मुझे अच्छा लगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके ओके ओके, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिंपल, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डन। बच्चों समझ में आया कि नहीं कमेंट करें डन। अगर समझ में आ गया है तो डन लिख दो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो तो बच्चों यहां पर हमने सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा, ठीक है, जो आज हमने किया। एरिया फाइंड आउट करके आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है, ओके। तो बच्चों हमने टोटल कितने ग्राफ हो गए? 16 ग्राफ किए, ठीक है। तो आपको मजा आया कि नहीं, सही बताना मुझे। इतने ग्राफ किए, आई एम श्योर कि आपको मजा आना चाहिए, मेरे ख्याल से तो, कि आप ग्राफ को इंटरप्रिटेट करना सीख गए हो। अगर मजा आया है तो लाइक करना और कमेंट भी कर देना कि सर अच्छा लगा। अब हम हायर लेवल के सम पर जा रहे हैं, ओके। एक सम अच्छा वाला करवाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। चलो फाइन। तो बच्चों अब आप एक एंटिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत ही एंटिक क्वेश्चन, ओके। आप बहुत ही एंटिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा बच्चों, अगर नहीं लिखा है तो बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाए तब पॉज करके आप पूरा ड्रॉ कर लेना, ओके। चलो अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको ग्राफ पर से ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो अभी हम लोगों ने बच्चों ग्राफ के कंसेप्ट और थियोरीज बता दिए मैंने। अब बेस्ड ऑन द ग्राफ आपको कैलकुलेशन करना है खुद से, ठीक है।
चलो फाइन, चलो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, फिर आपको उसे आंसर करना है, कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन भी लिखना है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ, क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन vertically upwards with velocity 10 meter per second, 10 meter per second. It strikes the ground after 2 seconds. It strikes the ground after 2 seconds. It strikes the ground after 2 seconds. Its velocity time graph is as shown in figure. Its velocity time graph is as shown in figure. Find the displacement traveled by ball. Find the displacement traveled by ball in 2 seconds. In 2 seconds. बच्चों क्वेश्चन कॉपी कर लो, अब मैं ड्रॉ कर लेता हूं ग्राफ कैसा है, फिर आपको ट्राई करना है बच्चों, आपको खुद से ट्राई करना है कि क्या चल रहा है ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी है वाई एक्सिस। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पर क्या होता है? टाइम, एंड वाई एक्सिस पर क्या होगी? वेलोसिटी होगी। ओके चलो तो लिख लेता हूं मैं टाइम और वेलोसिटी। ये है टाइम, टाइम है सेकेंड्स में। ओके वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ओके ग्राफ कैसा दिया हुआ है ये भी ड्रॉ कर लेता हूं मैं। तो ये है ओरिजिन 0 1 एंड हियर वी आर टेकिंग 2। चलो चलो फाइन 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 फाइन। यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड और यहां पर भी 10 मीटर। ये है 10 मीटर पर सेकेंड, ये है -10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था स्पीड कांट बी नेगेटिव बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। ओके स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मैंने आपको सिखाया है बच्चों, याद करना। ठीक है अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। ओके वो दिन भी क्या दिन थे। चलो ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, बस हो चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन। ठीक है ऑलमोस्ट डन। ये है आपकी 2 सेकेंड, ये है 1 सेकेंड। ओके फाइन। चलो बच्चों ग्राफ ड्रॉ हो चुका है, ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। ठीक है
आपको क्या करना है इस ग्राफ में कितना डिस्प्लेसमेंट, देखो वापस मैं बताता हूं, क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इट strikes the ground after 2 seconds. After 2 seconds it strikes the ground. Its velocity time graph is as shown in the figure. Find the displacement travel by ball in 2 seconds. आपको मैं 2 मिनट दूंगा, फास्ट आपको करना है अभी के अभी। मैं तो ग्राफ देख के ही आंसर दे देता हूं, मुझे पता है आंसर। ग्राफ देख क्या, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो मुझे तो आंसर पता ही होगा, मैं तो ग्राफ देख के आंसर दे पा रहा हूं, मैं वो भी बता दूंगा आपको। पार्ट बेटा नहीं, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। पार्थ पटेल, पार्थ का आंसर 0 आया है बेटा, वेट करना थोड़ी देर बस, तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास रखो, अभी मैं थोड़ी देर में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। विनीत का आंसर आया है 20 मीटर पर, अरे 20 क्या 20 मीटर पर सेकेंड। बेटा डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या मीटर पर सेकेंड होता है? स्तुति, विधि, त्रिशा, अर्शिता, देन आफ्टर ध्रुव, प्रेम, सबके आंसर क्या आ रहे हैं? देखो किसी का नाम छूट रहा है तो सॉरी फॉर दैट, बट बाकी सबको ही बोल रहा हूं कि आपका आंसर भी पोस्ट करें। गलत होगा तो मैं तो गलत को भी सही कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। आप मुझे आंसर बताइए। प्रेम का भी 0 आया है। अगर कोई भी बच्चा कर रहा है क्वेश्चन तो डूइंग लिख दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि कौन क्या कर रहा है। मुझे इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना। फास्ट बच्चों, लास्ट 30 to 40 सेकेंड दे रहा हूं, फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और इवन डिस्टेंस, यू जस्ट हैव टू फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, अरे सॉरी ग्राफ। ओके, ये ग्राफ क्या एरिया कवर कर रहा है ये आपको फाइंड करना है। So you will get the displacement or distance. If the graph is speed time graph, then you will able to find the distance. But if the graph is velocity time graph, then you can
you will be able to find the displacement. So area covered by this graph is, look, मैं आपको बता देता हूं कितना एरिया कैसे कवर हो रहा है. देखना कौन सा वाला एरिया कवर हो रहा है बेटा, देखना ध्यान से. ओके देखो ग्राफ कौन सा है, देखो ये ग्रीन वाला लाइन जो है ना वो ग्राफ है, ठीक है, 0 to 2 सेकेंड. ओके तो देखो बच्चों एरिया कितना कवर हुआ, इतना हुआ. चलो इतना कवर हुआ, पर बच्चों यहां पर भी तो कवर हुआ है ना, तो यहां पर भी हम लोग ड्रॉ करेंगे. ठीक है, बस इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है. तो मैं नाम दे देता हूं, नाम दे देता हूं मैं क्या, चलो सपोज ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई. सो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ सी डी ई. चलो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, 90 डिग्री वाले ट्राइंगल है, राइट एंगल. तो क्या होगा 1/2 बेस मींस AC इंटू हाइट दैट इज AB. तो क्या होगा 1/2 इंटू AC क्या है बच्चों, AC दैट इज 0 to 1. सो 1 मल्टीप्लाई बाय AB क्या है, AB मींस 10 मीटर पर सेकेंड. सो 10 मीटर पर सेकेंड. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. सो ये जो एरिया, सॉरी 5 मीटर बच्चों, 5 मीटर. ओके बिकॉज एरिया क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट. ओके चलो वैसे ही CDE का एरिया, तो 1/2 बेस क्या है CD इंटू हाइट क्या है DE. तो बच्चों 1/2 CD क्या है C to D मींस 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड. बट इंटरवल कितने का होगा, ये 1 सेकेंड का ही होगा ना, बिकॉज 2 - 1. सो दैट इज 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज हाइट, -10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय -10. सो क्या हो जाएगा ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू -10. सो -10/2 दैट इज -5 मीटर. सो दोनों का एरिया हमें मिल गया. तो दोनों का एरिया ऐड करो क्योंकि हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट equals to 5 plus -5. so 5 minus 5 that is 0 मीटर. मतलब कि अब आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, ये मार्कर है मेरे हाथ में बच्चों, ये मार्कर है मेरे हाथ में. मैंने मार्कर को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक के वापस मेरे हाथ में ले आया. अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने थ्रो की और वापस मेरे हाथ में आ गई. तो डिस्टेंस उसने कवर किया है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज 0 बच्चों. क्योंकि जब ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से वापस वही पोजीशन पर आता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है. ये मैंने आपको पढ़ाया है. तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, बॉल को हमने ऊपर फेंका और वापस उसी जगह पर आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्रैक्टिकली 0 ही होगा ना, 0. समझ में आया कि नहीं, कमेंट करो. मजा आया कि नहीं, क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करो और बताओ. नहीं समझ आया तो वापस समझाऊंगा. भाई यक्ष को समझ में नहीं आया, यक्ष को, यक्ष तुम्हें क्या करना है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास, हमें कुछ नहीं करना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो देखो पहला ABC एक ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल CDE जो कि नीचे की साइड बन रहा है. तो देखो एरिया ऑफ ABC, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा ABC का, 1/2 बेस इंटू हाइट. तो बेस कितना है AC, हाइट कितनी है AB, ठीक है. तो 1/2 इंटू AC की वैल्यू कितनी है, तो 0 to 1, सो दैट इज 1. AB की
वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने यहां 10 लिख दिया, सो दैट विल बी 5 मीटर। अब बच्चों यार एक सिंपल लॉजिक है, इसका एरिया ऊपर की साइड था, ये एरिया नीचे की साइड है, तो वो नेगेटिव ही आएगा ना। देखो तो भी बता देता हूं, एरिया ऑफ CDE 1/2 बेस मीन CD मल्टीप्लाई बाय हाइट दैट इज DE। सो 1/2 ये इसकी लेंथ कितनी है 1 सेकेंड जितनी है ना, 2 - 1 दैट इज 1 सेकेंड, और इसकी हाइट कितनी है तो देखो 0 to -10 मीटर पर सेकेंड, सो मल्टीप्लाई बाय -10, सो ये हो जाएगा -5। अब मैंने क्या बताया था, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट देन यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया। तो एरिया, ये दोनों एरिया है, तो दोनों एरिया को क्या करना पड़ेगा ऐड, तो ये वाला एरिया 5 प्लस -5, सो 5 - 5 दैट इज 0 मीटर, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। इज इट क्लियर और नॉट? ओके बच्चों, तो सबको समझ में आ गया हो तो ऑल क्लियर लिख दो, आज के लिए इतना ही है। अगर समझ में आ गया है तो ऑल क्लियर लिख दो बच्चों। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों हमारे ग्राफ मोस्टली हो चुके हैं, अब एक बड़ा ग्राफ बाकी है जिससे हम लोग 3 इक्वेशन प्रूव करने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर मतलब कि कल करेंगे। उससे पहले हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बच्चों देखो मैं मेरी ओर से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बच्चों ताली 2 हाथ से नहीं बजेगी, 1 हाथ से नहीं बजेगी, 2 हाथ से ही बजेगी। तो मैं हाथ आगे कर रहा हूँ, आपको भी हाथ आगे करना पड़ेगा। कहने का मीनिंग ये है कि हम दोनों प्रयास करेंगे, आप सब और मैं, तो हम लोग अच्छा रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे, अच्छी नॉलेज, अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो जितना मैं डेडिकेटेड हूं आपके लिए, आपको भी इतना डेडिकेटेड होना होगा सब्जेक्ट के लिए, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आपने पढ़ी होगी मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम और भी ज़बरदस्त चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो बच्चों बहुत सारा हार्डवर्क करिए, खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।